व्यवहार की बातें हम करें, करते भी हैं, लेकिन इतनी बड़ा चढ़ाकर न करें कि उसमें चैतन्य तिरोभूत हो जाए, ढक जाए। क्योंकि हमारा एक प्रकार हो गया है, रास्ता हो गया है ये, कि जैसे हम ये सम्मेलन करते हैं, एक समारोह होता है और बैठते हैं, कदाचित बहुत लोग आते हो, समाते नहीं हो पंडाल में, तो 15 दिन के बाद हम बोलेंगे बहुत बढ़िया हुआ, कम से कम 5000 व्यक्ति आते। पहली सफलता की निशानी कहाँ है? 5000 व्यक्तियों का आना, इसमें क्या सफलता की निशानी? वही व्यवहार भाषा हम बोलते हैं और बोलते नहीं हैं, लेकिन उसके साथ हमें अंतर प्रीति है, हम मानते हैं कि इसी का नाम सफलता है। ये व्यवहार इस तरह छा गया है, घटाटोप की तरह हमारे शुद्ध ज्ञान पर, कि वह हमारे व्याय का आविर्भाव नहीं होने देता। ये बहुत बड़ी कमी है। ये बातें तो होती रहेंगी, सम्यक दृष्टियों को भी व्यवहार की बातें नहीं होती है। इस तरह के परिणमन भी होते हैं, लेकिन वे परिणमन होते हुए भी वे उनसे कोसों दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। उनके ज्ञायक में तो उनका प्रवेश होता ही नहीं, उस जन्मात्म चैतन्य में तो उनका अत्यंत अभाव है ही। लेकिन निरंतर उस जन्मात्म चैतन्य को देखने वाली जो परिणति है, अकर्ता परिणति, ज्ञायक परिणति, उसमें भी उस व्यवहार का प्रवेश नहीं होता, दूर रहता है। क्योंकि जो जन्मात्म सत्ता है वो व्यवहार अतीत है, तो व्यवहार का काम नहीं। वहां तो इसे भी नहीं स्वीकार किया जाता कि हम उस चैतन्य सत्ता का चिंतन कितना करते, हम उसके अनंत गुणों का चिंतन करें, लेकिन चैतन्य सत्ता को ये बात स्वीकार नहीं, क्योंकि वो चैतन्य चिंतन साध्य नहीं है। अरे और तो और, वो तो अनुभूति साध्य भी नहीं, तो उससे पार पड़ा है, अछूता पड़ा है, इसीलिए तो मस्त है वो। आज तो उसे किसी चिंता ने सताया ही नहीं, इतना निश्चिंत और इतना निर्भय। जिस परिणति ने उसका अवलंबन लिया हो, वो परिणति कैसी बन जाती होगी, हम कल्पना तो करें एक बार। बन जाएगी तो धनी हो जाएंगे, निहाली हो जाएंगे, निहाल चंद जी की तरह। लेकिन कल्पना तो करें कि ऐसे फौलादी तत्व का, कि जिसमें किसी का प्रवेश ही नहीं है, जो निष्क्रिय एकदम और समृद्धिशाली, अनंत वैभवशाली है, जो जिसमें कमी नहीं है कभी, जो मांगो वो तुरंत देता है, इससे अधिक क्या चाहिए? इतना उसके पास अनंत है। उसका अवलंबन जिस परिणति ने लिया हो, वो परिणति सचमुच ज्ञायक ही बन जाती है, वो परिणाम नहीं रहता है। तो उसकी चर्चा भगवान कुंद ने हमें दी। अगर ये बात नहीं मिलती तो सम्यक दर्शन के विषय की तलाश भी नहीं की जा सकती, मिलता ही नहीं। क्योंकि दूसरे अनुयोगों में से कैसे तलाश किया जाए? वहां तो व्यवहार की लंबी चर्चाएं भी की जाती हैं, आगम है सब, भगवान तीर्थंकरों की वाणी है। जीव ने कितना परिभ्रमण किया है बताना पड़ता है। एक बार भय तो खाएगी, इतना नरक और निगोद में भयंकर क्लेश और संकट वो मैंने पाए
पाए तो सही, लेकिन कारण क्या था, क्यों पाए? कि केवल एक ही कारण कि मैंने जो अपनी स्वतंत्र सत्ता है, चिन्मात्र चैतन्य जो मैं हूं स्वयं, उसको छोड़कर दूसरी सत्ताओं पर जो अधिकार की चेष्टा की, उनके साथ जो मैंने अपने कृत्रिम नकली संबंध स्थापित किए, उसका ये परिणाम है कि आज मैं नर्क में हूं और निगोद में हूं। क्योंकि कुदरत में इस बात का निषेध है कि जगत के जो अणु अणु अपनी परमेश्वरी सत्ता रखते हैं और उस परमेश्वरी सत्ता में ही अपना सब कुछ, सारे क्रियाकलाप ये संपादित करते हैं, उनके किसी भी कार्य में दखल देने का हमारा मन हो, हमारी नियत हो, वो जो बदनीयत है उसका नाम नर्क और निगोद है। विज्ञान का दुरुपयोग स्वयं हमारे द्वारा किया गया है। जैसे कोई धन का दुरुपयोग करता है, मानता है मैंने कमाया है तो इसके उसको भोगने का अधिकार भी मुझे, इस तरह दुरुपयोग करता है। इसी तरह ज्ञान ये तो चैतन्य की एक स्वायत्त निधि है, स्वयंभू, किसी का दिया हुआ नहीं है, इस पर किसी का एहसान नहीं है। और ऐसा ज्ञान कि जो चैतन्य को परख सके, चैतन्य को पहचान सके और उसमें डुबकी लगा सके, वह यदि मिल गया है तो वो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और वो हमें मिला है। इस पर कभी गर्व होता है, कभी हमें गर्व हुआ? हमें समय सार जैसा परमात्मा, कुंद कुंद जैसे परमात्मा और समय सार में दिया गया उनका शुद्ध ज्ञान वो हमारे पास है। इस पर किसी ने गर्व से माथा ऊंचा किया? बहुतों को हम रोए, बहुतों को पाकर हम हंसे, लेकिन हमारे पास जो धन है प्रज्ञा का, ज्ञान का, उसका स्मरण करके कभी हमारे मुंह पर हंसी नहीं आई। ये दुर्भाग्य है। इसलिए एक बार तो उस ज्ञान का सम्मान करना हम सीखें। निरपेक्ष है वो, अपने अवलंबन पर है वो, किसी को कुछ देता नहीं, किसी से कुछ लेता नहीं और आनंद को अपने साथ रखता है। उसका सहचरी आनंद है। वो ज्ञान ही नहीं है जहां आनंद ना हो। ज्ञान और आनंद दोनों सगे भाई हैं और सदा ही साथ साथ रहेंगे।